ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज इस एपिसोड में हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और 3D फंक्शंस के बारे में यहां पर सीखने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये 2D कंपोजिशन है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स 2 डायमेंशनल है। अब हमें इसे 3D करना है। 3D करने का फ़ायदा यही है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हो। फिलहाल इसकी कोई डेप्थ नहीं है। देखिए बिल्कुल फ्लैट है। अगर मैं इसे स्केल करता हूँ तो देखिए ये फ्लैट ही है। अगर मैं रोटेट भी करना चाहूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट रोटेट होता है। बिल्कुल 3D स्पेस में ये नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स को 3D स्पेस में कैसे भेजें? तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 3D का, उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 नंबर जो है उसे मैंने सेलेक्ट किया है। 3 नंबर देखिए, 2 नंबर और 1 नंबर को किस तरह से स्केलिंग का बॉक्स आ रहा है, बाउंडिंग बॉक्स। लेकिन 4 नंबर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मुझे एक्स वाई जेड ये 3 एंगल्स यहाँ पर नजर आने लगे हैं। तो 4 नंबर अब 3D स्पेस में जा चुका है। बाकी नंबर्स को भी हम लोग 3D स्पेस में डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, दैट्स इट। 3D स्पेस मतलब क्या? तो देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ हमें एक फ्रंट व्यू दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके 2 व्यूज हॉरिजॉन्टल करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर पे ट्रायंगल्स आपको दिखते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा व्यू सेलेक्टेड है। तो आपको वो व्यू पहले सेलेक्ट करना है, देन आपको चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पर भी जो व्यू है वो फ्रंट व्यू ही है। लेकिन अगर मैं टॉप करता हूँ तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है वो आपको 3D स्पेस में टॉप व्यू से दिख रहे हैं। ये 1 नंबर है, देखिए सेलेक्ट हो गया। ये 2 नंबर है, 3 और ये 4। अब 3D स्पेस में स्टैकिंग काम नहीं करती। अब ये स्टैकिंग कैसे काम करती है? तो देखिए 2 नंबर को मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर को रखता हूँ तो देखिए 2 नंबर जो है वो 1 नंबर के पीछे है। अगर मुझे 1 नंबर 2 नंबर के पीछे ढकेलना हो तो मुझे यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना होता है, अगर ये 2D स्पेस में है तो। बट हमारे ऑब्जेक्ट्स अब 3D स्पेस में जा चुके हैं, तो ये अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पोजीशन के लिए ये जो 3 एंगल्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके आप स्टैकिंग कर सकते हैं। अभी देखिए 1 नंबर को अगर पीछे मुझे 2 नंबर के दिखाना है तो मुझे सिंपली इसकी Z वैल्यू को पुश करना होगा, पीछे ले जाना होगा। देखिए अब गया पीछे। ऊपर देखिए किस तरह से दिख रहा है टॉप व्यू। अगर मुझे सामने लाना है तो मैं क्लिक करके Z वैल्यू से सामने ला सकता हूँ। तो ये वैल्यूज कैसे काम कर रहे हैं अब देखिए। Z वैल्यू को अगर पकड़ के मैं सामने लाता हूँ तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है हम लोग 1 नंबर को जो है वो स्केल कर रहे हैं, बाकी नंबर्स छोटे दिख रहे हैं। Y वैल्यू यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला जाता है, नीचे आता है, और ये लेफ्ट एंड राइट के लिए X वैल्यू है। तो अब टॉप व्यू आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे जो नंबर्स है उसके अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये एक ही जगह पर आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये इसका फ्रंट व्यू है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर उसके पीछे जा चुका है। जितना आप इसे पीछे ले जाएंगे ये छोटा आपको नज़र आएगा। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं क्योंकि अब ये 3D स्पेस है। तो ये है टॉप व्यू। अब हम लोग दूसरा व्यू देखेंगे जो है बैक व्यू। आपके जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं उनका सारा बैक व्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप ऑब्जेक्ट को पीछे से जाकर भी यहाँ पर अब देख सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे व्यूज़ हैं जैसे कि राइट व्यू। अब राइट व्यू में सारे नंबर्स एक ही लाइन में है, इसीलिए राइट में सिर्फ हमें इस तरह से लाइन नज़र आ रही है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो देखिए 4 नंबर सेलेक्ट हो गया। अगर मैं 4 नंबर को Z वैल्यू से पीछे करता हूँ तो देखिए राइट साइड में जो फ्रंट व्यू है हमारा, वहाँ पर 4 नंबर पीछे जा रहा है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर व्यू में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। फॉर एग्जांपल सारे यहाँ पर एक साथ हैं, मुझे नंबर 3 सेलेक्ट करना है तो मैं नंबर 3 यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये व्यूज़ कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब ये सारे नंबर जो है वो 2D से 3D स्पेस में जा तो चुके हैं, लेकिन इनकी डेप्थ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। डेप्थ लाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है रेंडर पे। आपके यहाँ पर अगर ये क्लासिक 3D पर है
तो आप उसे सिनेमा 4D पर कर दीजिए। अब मुझे 2 नंबर को डेप्थ मान लीजिए प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा जियोमेट्री ऑप्शंस एंड देन इसका जो एक्सट्रूजन है वो बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 नंबर एक्सट्रूड हो रहा है, उसकी डेप्थ अब हमें यहाँ पर नजर आने लगी है। तो हम लोग जितना चाहे उसकी डेप्थ रख सकते हैं। यहाँ पर दिखने में ये फ्लैट ही दिखेगा। तो 3D स्पेस या फिर ये जो व्यूज है वो आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। कैमरा जब यहाँ पर आप लाते हो तो एक 3D स्पेस में जान सी आ जाती है। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को किस एंगल से, किस व्यू एंगल से दिखाना चाहते हैं। कैमरा ऐड करने के लिए मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और न्यू कैमरा करूंगा। कैमरा के 2 ऑप्शंस यहाँ पर है। फिलहाल हम लोग 2 नोड कैमरा वाला यूज करेंगे। ये वाला मैं आने वाले एपिसोड्स में कवर करूंगा। यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं। कैमरे का एंगल ऑफ व्यू या फिर जूम कितना होना चाहिए, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और ज़्यादा इनमें डीपली जाने ही वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 50 mm वाला जो है वो कैमरा यहाँ पर चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। कुछ खास फर्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फ्रंट व्यू में देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से हम लोग इसका बॉटम व्यू देख रहे थे, टॉप व्यू कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपका कैमरा है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखिए किस तरह से नजर आता है। कैमरा अब आपके ऑब्जेक्ट्स के एग्जैक्ट सामने है। अगर आपको ये सारे नंबर्स जूम होते हुए दिखाने हैं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे? अगर आप कैमरा लेकर यहाँ खड़े हो तो आपको ऑब्वियसली कैमरा लेकर सामने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी Z वैल्यू सेलेक्ट करके कैमरा सामने लेके जाता हूँ। तो देखिए राइट साइड में फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। आप आगे जा रहे हैं और पीछे आ रहे हैं नंबर्स के। अगर आपको कैमरा लेफ्ट से राइट की तरफ लाना है, मतलब 4 नंबर से 1 नंबर तक आपको दिखाना है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको राइट में मूव होना है। देखिए ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कैमरा आपका यहाँ पर देख रहा है। अब आपको 4 नंबर पे सामने जाना है। अब 4 से आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, 3 2 1। ओके, अब ये कैमरा कुछ इस तरह से काम करेगा। ये तो सिंपल सी बात हुई कि आप सीधे जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, ये तो बहुत इजी है। लेकिन आप रोटेट कैसे हो सकते हैं? तो देखिए आप खड़े हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं 4 नंबर को, तो ये व्यू आप कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो आप अभी 1 नंबर के पास रुके हो और 4 नंबर को देख रहे हो। अगर आपको उसके नज़दीक जाना है तो सिंपली Z वैल्यू से इस तरह से सामने जाइए, 4 नंबर सामने आएगा। देन अगेन आपको कहीं और देखना है, कैमरा आपका कहीं और मूव करना है, तो देखिए इस तरह से आप मूव कर सकते हो। अगर आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे है कैमरा के, ये दिखाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फ्रंट व्यू में जाना है। कैमरे को आप ऊपर लेके जाइए लाइक दिस, और ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आपका कैमरा देख रहा है वो इस तरह से यहाँ पर लाइए। तो अब देखिए 1 2 3 4 नंबर जो है वो आप क्रॉस एंगल से ऊपर से देख रहे हैं। 2 नंबर की डेप्थ यहाँ पर दिख रही है, बट बहुत ही येलो कलर जो है वो बहुत ही फ्लैट है, प्लेन है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसके लिए हमें यहाँ पर लाइट्स ऐड करने होंगे। लाइट्स हम लोग थोड़ी देर बाद ऐड करते हैं। फिलहाल कैमरे की कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये इस तरह से आपको कैमरा जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में आपको कैमरा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, सिंपल सी बात है, आपको आदत नहीं है। बट जैसे जैसे आप इसे यूज़ करने लग जाओगे आपको आदत पड़ती जाएगी और आप अच्छे से कैमरा हैंडल करना सीख जाओगे। कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ फ्रंट पे। अगर आपको ये सारे व्यूज़ टॉप लेफ्ट राइट वगैरह ये सारे एक साथ देखने हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए और कर दीजिए 4 व्यूज़ लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पर टॉप दिखेगा, फ्रंट और राइट दिखेगा। ध्यान रहे आपको इस एक्टिव कैमरा वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके कोई कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर चेंज नहीं करना है, अदरवाइज ये यहाँ पर भी सेम दिखने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा हो भी जाता है गलती से तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक्टिव कैमरा कर दीजिए, नॉर्मल जो आपका व्यू होता है वो यहाँ पर आपको नजर आने लग जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके कंपोजिशन में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है उन्हें आप यहाँ पर अलग अलग एंगल्स से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम बैक इस व्यू से यहाँ से देख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो।
और कैमरा भी यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब आप चाहे तो इस कैमरे को एनिमेट भी कर सकते हो। एनिमेशन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है ये सेंटर पॉइंट जिसे हम लोग कह रहे थे, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। कहाँ पर कैमरे ने देखना चाहिए ये आप इसको मूव करके डिसाइड कर सकते हो। तो ये कहाँ पर होना चाहिए ये आप न्यूमरिक यहाँ से भी चेंज करके कर सकते हो। कैमरे की पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस। उसका ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कहाँ पर ऊपर नीचे कहाँ पर आपको कैमरा दिखाना है वो सारे नंबर वाइज आप यहाँ पर उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम एनिमेशन सिंपल सा करते हैं उसी तरह से यहाँ पर अब होगा। तो मैं कैमरा रखता हूँ यहाँ पर, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रख देता हूँ। अब धीरे धीरे कैमरा राइट की तरफ आएगा तो ऑब्जेक्ट्स अपीयर होंगे इस तरह से, और अपीयर होते होते ये कैमरा 4 नंबर की तरफ फोकस करेगा यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है। ये रेंडर होने में थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज कैमरा आप चला रहे हो, तो आफ्टर इफेक्ट थोड़ा सा टाइम लेता है। एक बार रेंडर हो जाए तो ये स्मूथली चलता है। देखिए अब जैसे नॉर्मल हम लोग ईज इन ईज आउट देते हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करना है, F9 करना है, इजी ईज, और ये स्मूथ हो जाएगा। हो गया रेंडर। अब देखिए और स्मूथ हो गया। मैं इसका टाइम फ्रेम कम कर देता हूँ ताकि ये लूप होता रहे एनिमेशन। कूल। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कैमरा थोड़ा और मूव करना है, तो मैं थोड़ा सामने जाता हूँ। अब मेरा कैमरा 4 नंबर की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। तो यहां से कैमरा जो है वो राइट की तरफ आया, नंबर्स अपीयर हुए, 4 की तरफ मैंने फोकस किया एंड यहां से यहां की फ्रेम तक मैं 4 नंबर पे जूम होके चला गया। तो ये एनिमेशन यहां पर मैंने कैमरे का किया है। ओके, आप चाहे तो ये ग्राफ एडिटर भी यहां पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, पेन टूल पर जाइए और ये जो कन्वर्ट टू वर्टेक्स है उसे क्लिक कर दीजिए एंड जहाँ जहाँ पर कर्व दिख रहे हैं हिट क्लिक, तो वो स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपको इन्हें फिर से कर्व करना है तो आप इस तरह से पेन टूल से वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एक नोड आ जाएगा, नोड को आप अगेन कर्व कर सकते हैं। ये कर्व क्या काम करता है तो देखिए, कैमरा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा और यहाँ से लेफ्ट होकर राइट होकर 4 नंबर को दिखेगा। देखते कैसे दिख रहा है। ठीक है, पहले लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर राइट की तरफ, देन उसके सामने आ रहा है। तो अगर आपको ये कैमरा एकदम नाग की तरह दिखाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए कैमरा कैसे जा रहा है वहां पे, लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट। तो ये व्यू यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से कर्व्स आप मैनेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट फ्रीडम होता है 3D स्पेस में, आप कैसे भी घूम सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। अब ये ज़्यादा कर्व हो गया है। ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर एक कर्व बन गया है। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो टॉप से नीचे की तरफ देखना चाहिए उसने, तो मैं यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पर क्लिक करके इसकी एनिमेशन शुरू कर देता हूँ। देन ओरिएंटेशन इसकी जो है वो ऊपर रहेगी, कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा और यहाँ पर ये कैमरा नीचे देखेगा। यहाँ पर कैमरा जो है वो थोड़ा सा 1 नंबर की तरफ देखेगा एंड देन ये फिर से सेंटर में हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही बेसिक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कैमरा किस तरह से काम करता है, मूव रोटेट अप डाउन किस तरह से होता है, ताकि आप यहाँ पर कैमरा फ्रेंडली बन सको। आई नो ये एनिमेशन बहुत ही बेसिक है। देखिए ऑब्जेक्ट्स किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये टॉप व्यू में हम लोग कैमरा देख रहे हैं, अगर फ्रंट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से कैमरा ऊपर गया है लाइक दिस। ओके, बहुत ही सिंपल है कैमरा हैंडल करना। शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ होगा बट बाद में आप अच्छे से सीख सकोगे। लेकिन जो टेक्निक मैंने यहाँ पर बोली है वही आप यूज़ कीजिए, बाकी डायरेक्टली बड़ी एनिमेशन करने मत जाइए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात करते हैं इस 2 नंबर की। तो ये 2 नंबर बहुत ही यहाँ पर फ्लैट दिख रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब लाइट ऐड करना होगा।
तो ये लाइट कैसे ऐड करते हैं तो देखिए, ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए।